राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे हुआ था और उस समय पर रोहिणी नक्षत्र था। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो भी महिलाएं जिनको संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है और वो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो जन्माष्टमी वाले दिन जो भी महिलाएं, जो भी औरतें, जो भी हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होती है। ऐसा जन्माष्टमी के व्रत के लिए कहा जाता है और ये बिल्कुल सच बात भी है। और बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनकी कुंडली में जो चंद्रमा है, वो चंद्र ग्रह जो है वो कम होता है, यानी हल्का होता है, वो भी इस व्रत को रख सकते हैं। इससे चंद्रमा के भारी होने में सहायता मिलती है, ऐसा राशिफल के हिसाब से भी कहा जाता है। तो चलिए इस बार का जन्माष्टमी का जो पर्व आ रहा है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है और किस तरीके से मनाई जाएगी। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी 18 तारीख और 19 तारीख दो दिन पड़ रही है। और 18 तारीख का जो कृष्ण जन्माष्टमी का समय है वो 9:20 पे शुरू हो जाएगा और अगले दिन 19 अगस्त रात्रि 10:59 तक ये समय रहेगा। यानी 19 तारीख को रात को 10:59 तक ही अष्टमी का समय रहेगा। इस बार की जो कृष्ण जन्माष्टमी है, यानी कृष्ण भगवान के जन्म की जो अष्टमी है, वो इस बार 12 बजे से पहले ही समाप्त हो रही है और इस बार रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है। तो देखिए, आप लोग जो भी है एक दिन पहले अच्छे से रात को हल्का सा भोजन कर लीजिए। सुबह उठिए, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर परमात्मा का ध्यान कीजिए, भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, उन्हें स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाइए और उसके बाद अपने जो व्रत है उसका संकल्प लीजिए। और रात्रि का जो समय है, रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो आप उस वक्त पर पूजा कीजिए, भगवान कृष्ण की आरती कीजिए और भगवान कृष्ण से आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आपने व्रत किया होगा या जो भी मनोकामना से आप कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, भगवान से अपने वर मांग सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान कृष्ण ज़रूर पूरी करते हैं, आप वो मांग सकते हैं। और जो निष्ठा काल पूजा का समय है वो रात्रि 12:03 से लेकर 12:47 तक है और इस बार निष्ठा काल पूजा का समय सिर्फ 44 मिनट तक ही रहेगा। और जो पारण का समय है वो 19 अगस्त को सुबह है, 5:53 का जो समय है वो है। वैसे 53 और 54 ऐसा दो दो मतलब है। कोई कुछ लोग जो हैं वो 53 बोल रहे हैं, कुछ जो कैलेंडर्स हैं उसमें 54 है। आप लोग इसके बीच में कुछ भी मान सकते हैं, 53 भी है और 54 भी है, क्योंकि दो दो चीज़ें हैं अलग अलग। काफ़ी कैलेंडर्स में वो लिखा हुआ है और काफ़ी जगह में 5:54 का समय जो है वो दिया गया है। तो आप लोग 5:54 का समय मान सकते हैं, क्योंकि वो जो है सभी कैलेंडर्स के हिसाब से अंतिम समय है, तो आप उस समय को मान सकते हैं। तो पारण का समय है जो वो 19 अगस्त को यानी 19 तारीख को सुबह 5:54 का है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और भगवान कृष्ण के पसंदीदा भोग आप उन्हें भोजन में दे सकते हैं। उस दिन माखन अवश्य रखें और जो भी आप भगवान कृष्ण को भोग लगाएं उसके बीच में तुलसी पत्र उस दिन अवश्य रखें, ज़रूर रखें। और कोशिश करें कि आप उस दिन तुलसी पत्र वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि वो उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, उससे एक दिन पहले ही तुलसी पत्र एकत्रित करके अपने पास में रख लेते हैं और भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। तो आप माखन दे सकते हैं, साबुत धनिया से जो उन्हें पीस कर जो बनता है आप वो दे सकते हैं, प्रसाद बनता है साबुत धनिया का। और साबूदाना की खीर दे सकते हैं, जो भी भगवान कृष्ण के पसंदीदा भोजन है आप वो बना सकते हैं। और रात्रि के समय भी आप कृष्ण जन्म करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। यदि आपके भगवान बिल्कुल इस साल ही आए हैं तो आप करवा सकते हैं। वैसे हर साल ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चा एक ही बार पैदा होता है। जब भगवान हमारे घर में आते हैं एक बालक के रूप में, तो उसी दिन ही बहुत सारे लोग जो है कृष्ण जन्म करवाते हैं, वो खीरे से भी करवाते हैं। तो उसके बाद जो है सिर्फ एक जन्मदिन के रूप में ही उनका जन्म मनाया जाता है। तो आप लोग जो भी आप लोगों की इच्छा हो, यदि आप लोग रेगुलरली ऐसा करते आ रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई विचार नहीं है।
परंतु यदि नहीं भी करते हैं और करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मेरा जो कॉन्टैक्ट है और मेरी जो ईमेल्स हैं वो ऑलरेडी हैं, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कृष्ण जन्म से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं मैं उसकी भी आप लोगों को प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगी कि कृष्ण जन्म जो है वो हम लोग खीरे से कैसे करवा सकते हैं। मैं उस पर भी आप लोगों को वीडियो बना दूंगी। और रात्रि के समय भी आप लोग 12 बजे से पहले भगवान कृष्ण को अच्छे से स्नान करवा के उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के उन्हें झूले में बिठाइए। उस दिन उन्हें झूला झूलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। महिलाओं को, औरतों को, हमारी बहनों को संतान प्राप्ति होती है और ऐसा कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग ये व्रत उस दिन कर सकते हैं। और जो भी भक्त लड्डू गोपाल जी को घर में लाना चाहते हैं और अभी तक उनके घर में नहीं है, क्योंकि पहले मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि हम लड्डू गोपाल जी को किस दिन घर में ला सकते हैं। तो देखिए कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, इससे शुभ अवसर कोई भी नहीं हो सकता कि आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आएँ। तो आप लोग ज़रूर इस दिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आ सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि इससे जुड़ी आपकी और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और मेरा नंबर भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके सभी जो सवाल हैं उनका जवाब दे पाऊँ। राधे राधे, हरे कृष्ण।